सो मेंस में अब हमारे पास एग्जैक्टली 66 डेज बचे हैं एंड ट्रस्ट मी, आपको ये लग रहा होगा कि यू आर ऑल ओवर द प्लेसेस एंड राइट नाउ आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, पढ़ लें, आंसर राइटिंग करें। एंड दीज आर समथिंग जो सबके दिमाग में आता है। लेट मी टेल यू एज अ पर्सन जिसका फर्स्ट मेंस है, यू नो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट पीपल यूजुअली डू। फर्स्ट इज कि आप टॉपर्स की कॉपी उठाते हो एंड यू जस्ट गो अबाउट इट, आप उसको पढ़ते हो विदाउट एक्चुअली अटेम्प्टिंग दैट आंसर एंड यू फील कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन ईजिली राइट लाइक दिस, ये डायग्राम मैं भी बना सकती हूँ, ये हैंड राइटिंग से मैं भी लिख सकती हूँ एंड आपको लगता है कि ये तो हो जाएगा। बट जब आप आंसर एक्चुअली लिखते हो तो यू फील कि दिस मतलब आपस में इन दोनों में तो कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। सेकेंडली, there is this tendency of hoarding materials and बस पढ़ते रहेंगे, कंटेंट गैदर करते रहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी आंसर नहीं लिखेंगे, बहुत गंदे आंसर लिखेंगे। I can totally understand the fear of getting a very very less marks in the answers that you are going to write. And trust me, when I wrote my first full length test, I scored horribly. मुझे बहुत ही खराब मार्क्स थे. But did that really stop me from writing answers? No. And same thing should not happen with you. And thirdly is that people tend to ignore previous year questions because somewhere कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि ये पहले पूछ चुके हैं, ये दोबारा नहीं पूछेंगे. This is not how the commission thinks. उनको ये असेसमेंट उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट एक्चुअली माइक्रो थीम्स को पकड़ पा रहे हो कि नहीं, आप सिलेबस में से कितना समझ पा रहे हो कि कौन से पार्ट्स हैं जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं and what are the things you can ignore, what are the things you have to study again, and that is where PYQ comes in, where they tell you कि ये आपके लिए important है पढ़ना. So इन 3 mistakes को प्लीज अवॉइड करिए एंड टू मेक श्योर कि आपका आंसर राइटिंग का रिदम बना रहे, वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम वेयर फॉर द नेक्स्ट 15 days यू विल बी राइटिंग GS आंसर्स एंड आपको हम 5 PYQ देंगे 10 बजे सुबह एंड यू राइट दोज आंसर्स. 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको 7 से 7.5 मिनट में लिखना है एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 10 मिनट्स में ख़त्म करना है एंड सबमिट दैट टू अस. यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड आपको सारे डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. उसके अलावा 7 बजे सेम डे हम एक जूम कॉल मीटिंग लेंगे. विल टेक 40-45 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड हम आपको बेस्ट पेपर्स शो करेंगे जो हमारे हिसाब से कमीशन के स्टैंडर्ड को मैच करता है. दिस विल बी लाइक अ कम्युनिटी फॉर यू, जहां आप ऑन द वेरी सेम डे दैट यू हैव अटेम्प्टेड योर क्वेश्चंस, आप बाकी बच्चों से जो इस साल मेंस में अपीयर हो रहे हैं अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं. इट विल फील लाइक कि यू आर इन अ इनफॉर्मल कॉम्पिटिशन, जहां आपको समझ आ रहा है कि अच्छे आंसर्स लोग कैसे लिख रहे हैं, राइट? The questions will mostly be around your PYQ micro themes, which again plays a very very important role in mains. Trust me, आपको बहुत ज़्यादा inertia feel होगा initially, but ये 15 days at least promise yourself कि आप इसको religiously follow करोगे and you will start feeling the changes in the way you approach questions and the way you write answers. Our mains में what goes a long way is how much answer writing you have done. Content का काम आप करते रहिए, nobody is telling you कि आप नई चीज़ें नहीं पढ़िए, बट अगर आप हर समय अपना फोकस कंटेंट गैदरिंग पे रखेंगे, you will actually not practice anything. आई एम श्योर आपने बहुत सारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स भी ज्वाइन किए होंगे एंड दैट दोज प्रोग्राम्स आर इक्वली गुड, बट वहाँ पे यू स्टिल गेट अ विंडो ऑफ 3-4-7 days के अराउंड आपको टाइम देते हैं, जहाँ पे वो आपकी कॉपी चेक करके आपको देते हैं एंड देन यू सी द फीडबैक. प्लीज अगेन गो थ्रू दोज फीडबैक्स अच्छे से थरली. हियर हम आपको सेम डे फीडबैक दे रहे हैं. 5 questions, attempt it diligently and you will find results which will make you happy once you see your mains ka result. So thank you so much. Please join this program.